नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, बॉलीवुड की हालत तो खराब हो ही रही है, लेकिन मुंबई पुलिस पूरी तरह से बेपर्दा हो गई। मुंबई पुलिस को अब कोई शर्म नहीं आ रही है। 20 टीमें बना दी गई हैं। 20 टीमें। कल्पना कर सकते हैं आप? नैरेटिव यह दिया जा रहा है कि चोर था, वो चोर था। आज मैं आपको ऐसी ऐसी बात बताने वाला हूं कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। पुलिस, मीडिया, करप्ट पॉलिटिकल बिरादरी और करप्ट बॉलीवुड, इन सब का जो साठगांठ है ना, वो अद्वितीय है। पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। मीडिया को ब्रीफ किया जा रहा है। क्राइम रिपोर्टर्स को कहे जा रहे हैं कि शोज कीजिए, और क्राइम रिपोर्टर्स आके बता रहे हैं कि मेरे मित्र हैं इन्वेस्टिगेशन टीम में, उन्होंने यही बताया है। उन्होंने बताया कि एक एक मामूली सा एक चाकू था जिसका कि 2.5 इंच टूट गया हमले में, और वो बस जाकर के स्पाइनल कॉर्ड के बगल में वो अटक गया, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से जो फ्लूइड था वो बहना शुरू हो गया, और इसके लिए उनकी जान खतरे में आ गई थी, और इसलिए तब डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ा। ये जानबूझ करके इस तरह की स्टोरी प्लान की जा रही है। दुनिया का मामूली से मामूली इंसान जिसका थोड़ा बहुत भी आईक्यू है, क्या वो ये नहीं समझेगा कि जाते हुए का सीसीटीवी फुटेज 6th फ्लोर का आपने ब्रीफ कर दिया मीडिया को, वीडियो भी और उसका फोटोग्राफ भी, उसी वीडियो से स्टिल फोटोग्राफ निकाल लिया आपने जाते हुए का। आते हुए का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, और अगर है तो आपने उसे ब्रीफ क्यों नहीं किया, मीडिया को क्यों नहीं बताया? ऐसा दुनिया में कहीं भी हो सकता है? वो इलाका जिस इलाके में पिता की कुछ दिन पहले हत्या हुई है, उनके पुत्र का निवास है, उसी इलाके में दिन दहाड़े गोलियां चली हैं, उसी इलाके में बुलेट प्रूफ बालकनी बनाए जा रहे हैं, उसी इलाके में पुलिस फोर्स लगाया जा रहा है, और उसी इलाके में 2:33 का 2:33 56 का एक वीडियो ब्रीफ किया जाता है मीडिया को। और मैंने जब कल पहली बार यह कहा कि 2:33 56 का वीडियो रिलीज किया गया, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 2 बजे हमारे पास लाया गया, 2 बजे हमने ऑपरेशन शुरू किया। अब हो सकता है कि उनको शायद वक्त का एहसास नहीं होगा डॉक्टर साहब को, लेकिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर डांग ने जितने वीडियो बाइट्स हैं उनके, आप सारे वीडियो बाइट्स को सुने आप, उसमें सब में डॉक्टर डांग कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन 2 बजे किया और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। बड़ी अच्छी बात है साहब। मीडिया को ब्रीफ किया गया कि ऑटो में बिठा करके अब्राहम लेके गया, और उस अब्राहम लेके गया क्योंकि अब्राहम को गाड़ी चलाने नहीं आती। अब्राहम अब 18 19 20 वर्ष के हैं। अब्राहम को गाड़ी चलाने नहीं आती है, वो भी इलेक्ट्रिक कार थी, सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, और अब्राहम को गाड़ी चलाने नहीं आती है। तो अब्राहम ने आनन फानन में ऑटो को पुकारा, और ऑटो के साथ वो लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे। कोई भी मूर्ख से मूर्ख आदमी ये तो पूछेगा ना कि जाते हुए का वीडियो आपने दिखाया है साहब, आते हुए का वीडियो कैप्चर क्यों नहीं हुआ? और अगर कैप्चर हुआ तो आप साथ ही साथ वीडियो दिखाते। जाते हुए का दिखाना ही चाहिए पुलिस को कि ये देखिए, यही शख्स जा रहा है 12 बजे, यही शख्स उतर रहा है 2:33 में, या यही शख्स जा रहा है 1 बजे, उतर रहा है 2:33 में, या यही शख्स जा रहा है ठीक 2 बजे, उतर रहा है 2:33 में। घटना जो 12वें फ्लोर पर हुई है, कहा जा रहा है कि 12,000 स्क्वायर फीट का है।
मुंबई पुलिस की बेशर्मी आज मैं आपको खोल खोल करके सामने दिखा रहा हूं। 12 फ्लोर के इस अपार्टमेंट में कहा जा रहा है कि हर फ्लोर पे प्राइवेट लिफ्ट हैं। अभी भी इसकी पुष्टि नहीं हो रही है कि क्या हर फ्लैट के लिए प्राइवेट लिफ्ट हैं या सिर्फ सैफ अली खान वाले फ्लोर के लिए प्राइवेट लिफ्ट हैं। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि भाई उस अपार्टमेंट में जो कोई भी लोग रह रहा है वो बड़ा नामी लोग है, पैसे वाले लोग हैं। 100 करोड़ का ये जो फ्लैट बताया जाता है, ये 100 करोड़ की कीमत वाला है जो इनका फ्लैट है। 12,000 स्क्वायर फीट है, 100 करोड़ लगभग कीमत है, प्राइवेट लिफ्ट है। अब प्राइवेट लिफ्ट से आप तभी जा सकते हैं जबकि आपके पास उसका एक्सेस हो। जैसे होटल्स में होता है कि आप किसी जा सकते हैं, बड़े होटल्स जो हैं, 5 स्टार होटल या 4 स्टार होटल्स जो हैं, आपको जब तक एक्सेस कार्ड नहीं मिलेगा आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। यहां भी प्राइवेट, आप ऊपर जाने के लिए आपके पास एक्सेस कार्ड होना चाहिए। एक्सेस कार्ड के बिना ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो चोर ने, ये जो चोर है, अब अभी मैं रिपोर्टर्स पर अभी बाद में आऊंगा, पहले इसका विवरण आपको दे दूं कि ये मुंबई पुलिस कैसे बेपर्दा हो रही है। अभी ये कहानी हुई कि नहीं साहब, ये तो फायर एग्जिट जो है, जो कि बैक साइड में है अपार्टमेंट के, उस बैक साइड में कोई एंट्री के पास कोई सीसीटीवी नहीं है। अब आप कल्पना कीजिए, सीसीटीवी वाला सिर्फ गेट के ऊपर सीसीटीवी प्लांट कर रहा है, तो सिक्योरिटी देखिए। सीसीटीवी वालों को ये तो ध्यान रखना चाहिए ना कि भाई चारों तरफ से अपार्टमेंट को फुल प्रूफ करना है उसके सर्विलांस को। तो सारे कॉर्नर्स पे उनके सीसीटीवी होने चाहिए, और कॉर्नर्स पे आप दोनों तरफ अगर इस तरह से लगाते हैं कैमरा को, मान लीजिए कि नॉर्थ से साउथ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, और फिर इधर नॉर्थ से साउथ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, और इस एंगल पे अगर आप रहते हैं तो 4 कॉर्नर मान लीजिए कि किसी प्लॉट के हैं, उस 4 कॉर्नर पे अगर 4 कैमरे लगे हुए हैं, तो जो कोई भी एंट्री हो रहा है सामने से, बाएं से, लेफ्ट से, राइट से, हर एंट्री पे उनकी नजर रहेगी। किनकी? कैमरे की। तो क्या पीछे में जो, पीछे के जो स्टेयर केस से जो व्यक्ति आया है, क्योंकि लिफ्ट से तो व्यक्ति ऊपर गया नहीं है क्योंकि उनको एक्सेस नहीं है। अगर लिफ्ट से जाता तो जो गार्ड है वहां पे बिल्डिंग का, उसको क्यों पता कुछ नहीं चला? क्या गार्ड सो रहा था? क्या उस बिल्डिंग में सिर्फ एक ही गार्ड है? क्या एक ही गार्ड लिफ्ट को ऑपरेट कर रहा है? अगर प्राइवेट लिफ्ट है, अगर लिफ्ट खराब हो जाए तो मतलब कुल मिलाकर के टोटल में उस बिल्डिंग की जो सिक्योरिटी है उसको अगर आप देखेंगे तो हर प्राइवेट लिफ्ट के लिए वहां पर लिफ्टमैन का होना जरूरी है। और लिफ्टमैन, मान लीजिए कि नाइट में एक ही लिफ्टमैन है, तो लिफ्टमैन को अलर्ट रहना पड़ता है। और लिफ्टमैन को मालूम है कि साहब इसमें तो जो लोग भी जाएंगे उनकी पहले गार्ड से एंट्री होगी, घर वाले उनको एक्सेस देंगे, क्योंकि जितने फ्लोर्स हैं सब में एंट्री ऑन डिमांड है। ऐसा नहीं कि कोई आया मुंह उठा के चला गया। अरे साहब, मामूली जो सोसाइटीज हैं जिसमें फिल्म स्टार नहीं रहते हैं, वो भी 3 टेयर सिक्योरिटी से गुजर रहा है। पहला तो सर्वेलेंस है हर नुक एंड कॉर्नर पे सीसीटीवी के द्वारा, फिर उसका सेंट्रल कमांड देखते रहता है। सेकंड है कि एंट्री जब होती है तो हर टावर्स के पास गार्ड्स बैठे हुए हैं। पहले एंट्री के पास 2-3 गार्ड्स बैठे रहते हैं। हम लोगों की सोसाइटी में तो साहब, आप हमारी सोसाइटी अगर आएंगे तो आपको लगेगा कि आप प्रेसिडेंट आवास पहुंच रहे हैं। इस तरह से सिक्योरिटी होती है कि वहां 4-5 गेट तो मेन एंट्रांस पे होता है, जो बैक एंट्रांस है वहां 4-5 गार्ड बैठे हुए रहते हैं, और हर टावर में एक एक दो दो गार्ड बैठे रहते हैं हर टावर में। और फिर लिफ्टमैन की अलग ड्यूटी होती है, इलेक्ट्रिशियन की अलग ड्यूटी होती है। इतने लोग होते हैं सोसाइटी में एक्टिव। मान लीजिए कि ठीक है, इनकी इतनी बड़ी सोसाइटी नहीं है, इनका एक टावर वाला है, लेकिन उस टावर में भी एक जो मिनिमम मैन पावर है, इलेक्ट्रिशियन का होना जरूरी है, फिर लिफ्टमैन का होना जरूरी है, फिर फायर वाले का होना, फायर वाला तो लिफ्ट इलेक्ट्रिशियन ही कर लेता है, फिर गार्ड का होना जरूरी है। अब इतने बड़े टावर में क्या एक ही गार्ड है? तो गार्ड क्या कर रहा था? गार्ड का कोई विजिलेंस है या नहीं है? अब सवाल है कि अगर 2:33 में वो निकल रहा है तो जाहिर है 2:33 के पहले उसकी एंट्री हुई है। वो एंट्री क्या शाम को हुई है, क्या सुबह हुई है, मतलब मध्यरात्रि के बाद हुई है, ये पता नहीं है। और फायर एग्जिट से अगर इसकी एंट्री हुई है तो जाने का वीडियो फुटेज कहां है?
मैंने कल सवाल उठाया था कि इन्होंने 2 घंटे पहले का जो रिकॉर्ड दिया है, तो जाने का सीसीटीवी फुटेज किधर है? वो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं आया है? और इसके शरीर से आपको दिख रहा है कि ये चोर है? अब मीडिया रिपोर्टर्स की बात, बड़े-बड़े सबसे तेज चैनल्स के जो बड़े एंकर हैं, क्राइम एंकर्स हैं, जिनके दोस्त पुलिस में रहते हैं, उनका ये कहना था कि साहब इस तरह के जो चोर होते हैं ना, बड़े चोर जो होते हैं ना, उनके पास इतने इतनी इतने काबिलियत होती है कि उनके पास हर हर चीज का मास्टर की होता है। वो किसी का भी लॉक खोल सकता है। चलिए मान लेते हैं कि मास्टर की होता है, लेकिन ये व्यक्ति 12वें फ्लोर पे सैफ अली